संगत जी, आज 23 सितंबर को बाबा जी ने दिल्ली में दर्शन दिए और आज दिल्ली का माहौल बहुत ही सुहावना था। आज सुबह सुबह दिल्ली में बहुत बरखा हुई और हवा भी बहुत तेज चली। ऐसे सुहावने मौसम में बाबा जी ने आज दिल्ली में दर्शन दिए और आज बाबा जी स्टेज पर 9 बजने से लगभग 10 मिनट पहले आए। और आज जब बाबा जी स्टेज पर आए तो पंडाल में शब्द गाया जा रहा था, ज्यों ज्यों तेरा हुक्म तिमें त्यों होवना। और फिर बाबा जी ने संगत पर दृष्टि डाली और फिर पाठी सहवान के द्वारा आधे घंटे का सत्संग फरमाया गया और उसके बाद लगभग 1 घंटे के लिए सवाल जवाब का सेशन चला। आज सत्संग में पाठी सहवानों के द्वारा स्वामी जी महाराज की वाणी ली गई। सत्संग में वाणी थी, गुरु कहे पुकार पुकार समझ मन कर लो सुमरनिया। सत्संग में फरमाया गया कि जी स्वामी जी महाराज की वाणी है और वो हमें सिमरन भजन करने के लिए प्रेरित करते हैं। ये सिमरन कोई अनोखी चीज़ नहीं है। सभी संतों महात्माओं ने सिमरन करने का उपदेश दिया है और फरमाया गया, ये जो मनुक्खी जामा है ये बहुत अनमोल जामा है, ये बड़ी अनमूली दात है, इसकी हमें कदर करनी चाहिए। असल में सिमरन क्या है? जिसको हम बार बार दोहराते हैं उसे हम सिमरन कहते हैं और सिमरन हम हर वक्त करते हैं, हर श्वास से करते हैं, कभी किसी का तो कभी किसी का। पर जहाँ पर हमें उस सच्चे मालिक के सिमरन की तरफ प्रेरित किया गया है, जैसे शब्द में फरमाया गया है कि गुरु कहे पुकार पुकार समझ मन कर लो सुमरनिया। क्योंकि पूरन संत महात्मा खुद तो सिमरन के साथ जुड़े होते हैं और हमें भी सिमरन करने का उपदेश देते हैं, पर हम उनके उपदेश को टालते जाते हैं कि आज नहीं कल करूँगा। ऐसे ही बहुत से विचार अपने मन में बिठा लेते हैं कि अब नहीं, अभी तो हमारा वक्त नहीं है, बुढ़ापे में सिमरन करूँगा। पर आप हमें उपदेश देते हैं कि इस श्वास का कोई पता नहीं है कि कब चलनी बंद हो जाए। आप कहते हैं कि हम अपनी प्लानिंग को तो सामने रख लेते हैं पर उस मालिक की प्लानिंग को भूल जाते हैं कि उसने कब क्या तय किया है। इसके बाबत एक तुक फरमाई गई कि श्वास श्वास घटे तेरी पूंजी, कि भाई विचार करो, फिक्र करो कि हर एक श्वास से तुम्हारी ये जिंदगी की पूंजी घट रही है, इस अनमोली दात की मियाद कम हो रही है और इसको मालिक की बंदगी में, उसके कार्य में लगा दिया जाए तो ही बेहतर है। हम दिन भर दुनियावी कार्य करते हैं और उनसे सुख की आशा करते हैं, पर हमें उनसे सुख नहीं मिलता। फिर आगे सत्संग में फरमाया गया कि सिमरन करना तो है, पर हमें ये भी पता होना चाहिए कि सिमरन कैसे करना है। और आगे फरमाया गया कि पूरन संत महात्मा की तलाश करो और उनके वचनों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को ढाला जाए और नाम शब्द की कमाई करें। और इस नाम को अलग अलग लफ्ज़ों में बयान किया गया है। किसी ने इसको कलमा कह दिया, किसी ने इसको मांगे इलाही कह दिया, किसी ने इसको नाद कह दिया, किसी ने कुछ तो किसी ने कुछ, और मतलब सबका एक है। अभी हमारा ध्यान बाहर मुखी हो रखा है और जब हम गुरु का ध्यान करते हैं तो हमारा ध्यान बाहर से सिमटकर अंतर की तरफ जाता है और गुरु की दया मेहर से ही हम अंतर से जुड़ते हैं। और यही नाम का सार है, शब्द का सार है। आप हमें करने की ओर प्रेरित कर रहे हैं कि नाम शब्द की कमाई करें और अपने अंतर से जुड़ें। और हम जे अनुमान नहीं लगा सकते
कि हम कितने जन्मों से इस बाहरमुखी दुनिया में खोए हुए हैं। और इसके बाद मीराबाई जी की बहुत ही सुंदर उदाहरण देते हुए फरमाया, उनकी एक शब्द की लाइन को पढ़कर सुनाया गया कि पायो जी मैं नाम रतन धन पायो। अब जी सोच विचार करने की हमें ज़रूरत है कि देखें, मीराबाई मेवाड़ की रानी थी, धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। उस धन दौलत को छोड़कर एक साधारण जिंदगी व्यतीत की और नाम की कमाई की। और नाम की कमाई करते हुए उनको जो प्राप्त हुआ, उन्होंने उसके बारे में कुछ ऐसा लिखा कि पायो जी मैं नाम रतन धन पायो, बस्त अमोलक दी मेरे सतगुर, कृपा कर अपनायो। उन्होंने फरमाया कि ये जो नाम पदार्थ है, ये अमूल्य है, अतुल्य है, इसका कोई मोल नहीं है और ये मुझे सतगुरु की कृपा से प्राप्त हुआ है। मैं बहुत ही ऊंचे कर्मों की हूँ जो उन्होंने मुझे अपना लिया। अब हमें विचार करना है कि जहाँ पर उपकारी कौन है, वो संत महात्मा, वो महापुरुष जो हमें नाम की दात देते हैं और नाम की कमाई करने के लिए प्रेरित करते हैं। संगत जी, हम अपने चैनल पर बाबा जी के रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। अगर आपको ऐसी वीडियो सुनना पसंद है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आवो सजना हाँ देखा दर्शन तेरा राम, हाँ देखा दर्शन तेरा राम। कार्य अपनड़े खड़ी तका में, मन चाओ कनेरा राम, मन चाओ कनेरा सुन प्रभ मेरा, मैं तेरा परवासा। आवो सजना हाँ देखा दर्शन तेरा राम। दर्शन देख पई नेह केवल, जन्म मरण दुख नासा। सगली जो